क्या है, एक कंट्री है, हमारा देश का पड़ोसी है, पड़ोसी देश है नेपाल हमारा, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि अथॉरिटी जो है, जो किंग था वो किस तरीके से चाहता था कि मतलब उसका ही राज बना रहे, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी, बट लोगों ने मूवमेंट चलाया 2006 में और फाइनली किंग ने अपनी पावर छोड़ दी, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। और फिर उसके बाद, क्योंकि जो नेपाल का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि राजा की मर्जी के बिना जो फाइनल हैंड होगा ना, फाइनल जो बात कही जाएगी वो राजा के रजामंदी के बिना नहीं होगी। तो भाई वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं उन्होंने माना लोगों ने, फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, ये बात हुई। तो हम इसमें वही बताते हैं कि अगर फुटबॉल के गेम में ज़रा सा चेंज हो जाए उसके रूल्स में तो कितना अंतर पड़ता है। इसलिए नेपाल जब मोनार्की होता है राजा का रूल, मोनार्की से जब नेपाल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एंटर कर रहा था तो उसको लगा कि भाई हमें अपने रूल्स को चेंज कर देना चाहिए। तो फिर वही है, एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया नेपाल में 2015 में। काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, 2016, 17, 18 नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार चेंजेस आते रहे हैं। नेपाल का डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल काफ़ी लंबा चौड़ा रहा है। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पस जो है, पहला इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है, नेचर ऑफ सोसाइटी हमें बताता है, वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी एंड द आइडल्स दैट पीपल आर फॉलोइंग इन द कंट्री। तो फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी क्या है, ठीक है, हम लोग को सर्टेन आइडल्स जो हम फॉलो करते हैं और सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर क्या है ये हम लोग को बताता है। फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी, टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड आइडल्स फॉलोड बाय पीपल, ठीक है, एंड गवर्नमेंट। तो ये हमें पता लग गया इसमें से। फिर वही कि एक छोटे से चेंज से भी कितना ज़्यादा अंतर पड़ जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पर्पस जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, ये है नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। कि भाई पॉलिटिकल सिस्टम हमें बता देता है कि क्या है। जैसे हमने पहले देखा कि एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्राइम मिनिस्टीरियल सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब हमारे देश की सरकार किस तरीके से चलेगी और किस तरीके से उसको चुना जाएगा, कैसे कामकाज होगा, ये होता है पॉलिटिकल सिस्टम। वही नेपाल में पहले कॉन्स्टिट्यूशन कहता था कि राजा की चलेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राजा के मंत्री होंगे और वो उसको बताएंगे। बट नया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया गया तो नई गवर्नमेंट और पॉलिटी वहाँ पर फॉलो की गई। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम बताता है। एक तो फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी के बारे में बताता है, फिर ठीक है टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अब डेमोक्रेसी में जो